हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ, जी हाँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती आई थी और ट्रेड्समैन की। उसका नोटिफिकेशन मैंने बनाया है, ए टू जेड मैंने पूरी जानकारी दी थी। कितने सीट पर आवेदन होगा, आवेदन कब से होगा और एज वगैरह कितना कितना मांगा गया था, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। ए टू जेड सिलेक्शन प्रोसेस को भी आज मैं बताऊंगा, बात करूंगा कि किस स्टेट में, किस जोन में कितनी सीट है, किस ट्रेड्समैन में कितना कितना सीट है। ये कन्फ्यूजन था लोगों का, बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर रीजन समझ में नहीं आ रहा। जैसे ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, तो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से राज्य आएंगे और उस राज्य में किस किस ट्रेड में आपको भर्ती है, किस किस ट्रेड में सीट है, किस में नहीं है, ये सब चीज़ें ए टू जेड बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि ट्रेड्समैन की भर्ती है सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ का आप सभी को पता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका जो फॉर्म है ना वो 21 नवंबर से चालू होगा और 20 दिसंबर को लास्ट डेट रखा गया है। ये डेट बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। 21 नवंबर से फॉर्म चालू हो जाएगा और आज 13 तारीख है, 8 दिन बाद फॉर्म चालू होगा। टोटल जो सीट है वो 787 सीट टोटल निकल करके आई है ट्रेड्समैन की। इसमें अगर एक्स सर्विसमैन का भी अगर देखा जाए तो 70 सीट उनके लिए भी अलग से है, लगभग 70-75 होगा। फी बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 100 रुपये फी लिया जा रहा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट है मेल वाले, वो उनके लिए 100 रुपये है। और अगर आप एससी, एसटी और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल कोई भी होगी, सभी के लिए 0 है। मतलब मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ट्रेड्समैन की भर्ती है। अब देखिए, एज की बात करेंगे तो 18 से 23 साल तक कोई भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए बराबर रहेगा। 18 से 23 साल। अब मतलब इस 18 साल और 23 साल कब होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2022 को, मतलब 1 अगस्त 2022 को मोबाइल में कैलकुलेट कर लीजिएगा। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब 23 साल मैक्सिमम है जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाती है, तो मतलब आपको ओबीसी 26 साल तक अप्लाई करेंगे। और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, तो एससी एसटी आप 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, जनरल वाले अगर आप हैं ना, तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान दीजिएगा, 2/8/1999 अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है। इन दोनों के बीच में 1/8/2004, इन दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है। अब देखिए, 99 है, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 अगस्त तक, अगर आपका अगस्त तक डेट ऑफ बर्थ आता है 2004 में, तब आप आवेदन कर सकते हैं। उसी तरीके से ओबीसी को 3 साल की छूट मिल रही है, मतलब 99 में 3 साल घटा दीजिएगा तो 1996, ओबीसी 1996 तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर एससी एसटी की बात करेंगे तो 5 साल के लिए उनको है, तो वो 1994, जी हाँ, 1994 से लेकर के 2004 तक आवेदन कर सकते हैं। एज का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। भर्ती जो है वो मात्र 10th पास पे है और एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ट्रेड्समैन की भर्ती है। अगर आप जिस ट्रेड में आवेदन करेंगे, अगर उसका आपका कुछ काम का नॉलेज है तो बेस्ट है, सोने पे सुहागा जिसको कह सकते हैं, या फिर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी बेस्ट है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। हाइट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरली। अगर लड़कियां हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इतना आपका हाइट है जनरल कैटेगरी में तो चलेगा। अगर एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको 162 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट चाहिए। तो ये अपना हाइट वगैरह का नोटिफिकेशन का मैंने पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। दौड़ की बात करेंगे तो लड़कों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, लगभग 6 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और 6 मिनट हो सकता है 6.5 मिनट, 6 मिनट कुछ सेकंड आपको दिया जाएगा। 1600 मीटर की दौड़ है लड़कों के लिए। दौड़ उतने ही टाइम में उतना कंप्लीट कर लेना है। लड़कियों की बात करेंगे तो 800 मीटर का दौड़ है उनको, ठीक लड़कों का आधा दिया जा रहा है दौड़ 800 मीटर, और आपको 4 मिनट में पूरा कर लेना है। तो ये आपका दौड़ और वगैरह जो जनरली जो बात थी वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ऊपर में देखिएगा तो मैंने हर ट्रेड को अलग अलग लिख दिया। जैसे कुक है, नाई है, दर्जी, पेंटर, माली, मोची, धोबी, सफाई कर्मचारी, राजमिस्त्री और प्लम्बर। इसी सीट पे इसी ट्रेड में भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा और किसी ट्रेड में भर्ती नहीं है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस ट्रेड में है। जी नहीं, जिस जिस ट्रेड में है वही ट्रेड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा किसी ट्रेड में भर्ती नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर बिहार और झारखंड,
ये दो राज्य हैं, ये ईस्टर्न जोन में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जोन और राज्य, ये ईस्टर्न जोन है और जिसको पूर्वी जोन कहते हैं। बिहार और झारखंड इस जोन में आते हैं। अगर इसमें आप टोटल सीट देखिएगा ना तो कुक के लिए 31 सीट है, नाई के लिए 10 सीट है, दर्जी के लिए 3 है। ध्यान दीजिएगा, आवेदन करने से पहले उस ट्रेड में, उस राज्य में सीट है भी कि नहीं, ये बहुत ध्यान देना है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि आवेदन कर दिए वेल्डर में और वेल्डर में सीट ही नहीं है। मोची के लिए आवेदन कर दिए, मोची के लिए सीट ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पेंटर के लिए बिहार झारखंड में 1 सीट है, माली के लिए भी 1 सीट है, वेल्डर और मोची के लिए कोई सीट नहीं है बिहार झारखंड में। धोबी के लिए 12 सीट है, ये ध्यान दीजिएगा, धोबी के लिए 12 है और सफाई कर्मचारी के लिए 20 सीट निकाली गई है। तो अगर जनरली आप देखिएगा ना तो कुक में, नाई में, धोबी में और सफाई कर्मचारी में ये आपको टोटल लगभग सीट निकल करके आ रहा है। राजमिस्त्री में एक भी नहीं है, प्लम्बर में एक भी नहीं है। तो बिहार झारखंड में अगर टोटल बात करेंगे ना तो 80 सीट, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 80 सीट टोटल ये निकल करके आई है बिहार और झारखंड में। समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे दिल्ली वाले, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों राज्य एनसीआर रीजन में आते हैं। आप सभी को पता है एनसीआर रीजन, पता है कौन सा जोन होता है। एनसीआर में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड। इसमें कुक की बात करेंगे तो 50 सीट कुक के लिए दिया गया है, ये तीनों राज्यों को मिला करके। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि यूपी में कितना कुक है, उत्तराखंड में कितना कुक है, जोन वाइज है। ध्यान दीजिएगा, जोन वाइज। एनसीआर में 50 कुक की भर्ती है, नाई के लिए 18 है, दर्जी के लिए 5 है, पेंटर की एक भी सीट एनसीआर रीजन में नहीं है, तो आवेदन नहीं करना है पेंटर में, एनसीआर वाले। माली की 1 सीट है, फाइट इसमें बहुत तगड़ा हो जाता है। कई बार माली में लोग कर देते हैं, मान लीजिए 10 भी अगर फॉर्म डाला, 10 तो नहीं डलेगा, ज़्यादा ही डलेगा, तो 1 सीट पे कितना आवेदन होगा वो देखिएगा। वेल्डर के लिए 1 सीट है, मोची के लिए 1 सीट है। तो जो जनरली जिसमें सीट बहुत कम है ना वो माली, वेल्डर, मोची इस टाइप से है। ज़्यादा सीट वाली जो सीट है आप देखिएगा धोबी में बहुत ज़्यादा सीट है, सफाई कर्मचारी 33 सीट है, और राजमिस्त्री के लिए 2 सीट है, और प्लम्बर के लिए 1। राजमिस्त्री सभी को पता है घर बनाने वाले। तो टोटल अगर एनसीआर रीजन में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड की बात करेंगे तो टोटल एनसीआर रीजन में ना 132 सीट है। ध्यान दीजिएगा, 132 सीट टोटल एनसीआर रीजन में है, यूपी, बिहार, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को मिला करके, इन 3 राज्यों में। अब बात करेंगे सेंट्रल रीजन, जो भारत का एकदम मध्य में आता है सेंट्रल में, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य हैं सेंट्रल रीजन में आते हैं। सेंट्रल रीजन में बात करेंगे कुक के लिए, खाना बनाने वाले के लिए 22 सीट है टोटल सेंट्रल में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नाई के लिए 9 सीट है, दर्जी के लिए 2 है। पेंटर में फिर से देखिएगा कोई सीट नहीं है, माली के लिए भी कोई सीट नहीं है और वेल्डर के लिए भी कोई सीट नहीं है। सेंट्रल रीजन में पेंटर, माली, वेल्डर कोई सीट नहीं है। मोची के लिए 1 सीट दिया गया है, धोबी के लिए 9 सीट है और सफाई कर्मचारी के लिए 14 सीट है। फिर वही सेम कुक, धोबी, मोची और नाई, इन दोनों का सीट बहुत ज़्यादा है। राजमिस्त्री के लिए 1 सीट है और यहाँ पर प्लम्बर के लिए कोई सीट नहीं है। तो अगर बात करेंगे सेंट्रल रीजन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो टोटल जो सीट है वो 58 सीट निकल करके आई है, 58 सीट पे टोटल यहाँ पर भर्ती है। अब ध्यान दीजिएगा नॉर्थ रीजन में कौन कौन से आते हैं। नॉर्थ, केवल नॉर्थ, ठीक है, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह एंड लद्दाख, पंजाब है, राजस्थान है, ये सभी जो होते हैं ये आपका नॉर्थ सेक्टर में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ सेक्टर में हरियाणा, चंडीगढ़ वाले ज़्यादा सवाल करते हैं, चंडीगढ़ वाले ध्यान दीजिएगा। हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान नॉर्थ रीजन में आते हैं। यहाँ पर कुक की 32 भर्ती है। अब देखिएगा इसमें इतना सारा स्टेट मिला करके 32 सीट है, और जबकि बिहार झारखंड में मात्र अकेले 31 सीट है, 2 राज्यों में 31 सीट है। तो मतलब यहाँ पर जो सीटों की संख्या है राज्य के हिसाब से ज़्यादा है, ये समझिएगा। अब यहाँ पर इतने सारे राज्यों को मिला करके मात्र 32 सीट दिया गया, मतलब इसमें बहुत तगड़ा फाइट होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा फाइट कम होगा। तो बिहार झारखंड वाले जागरूक हो जाइए, कान खोल करके समझते जाइएगा, ठीक है। और स्टेट वाइज देखिएगा 32 है। नाई के लिए बात करेंगे तो नॉर्थ रीजन में 11 सीट है, दर्जी के लिए 3 है, और यहाँ पर पेंटर, माली और वेल्डर कोई सीट नहीं है। मोची के लिए 1 है। धोबी और सफाई कर्मचारी ध्यान दीजिएगा, धोबी के लिए 13 है और सफाई कर्मचारी के लिए 21 सीट है। राजमिस्त्री के लिए 1 सीट है और प्लम्बर के लिए कोई सीट नहीं है। तो प्लम्बर वाले ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, दूसरा किसी में कीजिए। टोटल बात करेंगे तो नॉर्थ रीजन में 82 सीट पे भर्ती निकाली गई है। ये आपका पूरा क्लियर हो रहा। आगे बात करेंगे साउथ रीजन में। जी हाँ, साउथ में आप सभी को पता है कौन कौन से राज्य आते हैं।
आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है और तेलंगाना है। ये सभी राज्यों को मिला करके साउथ रीजन बनाया गया। और साउथ रीजन में देखिए लगभग स्टेट 5-6 स्टेट है। इनमें कुक की बात करेंगे तो 57 सीट है। तो थोड़ा सा यहाँ भी फाइट तगड़ा है क्योंकि 5-6 स्टेट मिला हुआ है, 57 सीट है कुक में। और नाई की बात करेंगे तो नाई में 25 सीट है, दर्जी में 5 सीट है। ध्यान दीजिएगा और किस किस में ज़्यादा सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला प्रेफरेंस डालिएगा। अगर प्रेफरेंस डाल रहे ना तो सीट के हिसाब से डालिए, जिसमें ज़्यादा सीट है आपके राज्यों में उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस करके उसको पहले रखिएगा। उसके बाद पेंटर में एक भी सीट नहीं है, माली में एक भी सीट नहीं है और वेल्डर में 1 सीट है, मोची में 2 सीट है, धोबी में फिर से देखिए 22 सीट है और यहाँ पर सफाई कर्मचारी में 37 सीट है। सफाई कर्मचारी में हर जगह ज़्यादा सीट है। राजमिस्त्री में 2 सीट है और यहाँ पर प्लम्बर में कोई सीट नहीं है। टोटल बात करेंगे साउथ रीजन में तो 151 सीट पे टोटल भर्ती निकल करके आई है। 151 सीट है साउथ रीजन में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वेस्टर्न रीजन। इसमें सवाल जवाब आया था लोगों का कि सर हम महाराष्ट्र में है तो हम कौन से रीजन में आते हैं। तो महाराष्ट्र वाले ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एंड द्वीप वेस्टर्न रीजन में आते हैं। पश्चिमी रीजन जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें टोटल सीट की बात करेंगे तो 40 सीट कुक में दिया गया है। वेस्टर्न रीजन 40 सीट कुक में है, नाई में 13 सीट है, दर्जी में मात्र 3 सीट है। उसके बाद पेंटर, माली और वेल्डर में कोई सीट नहीं है, खाली है। मोची में 1 सीट है। फिर से धोबी और सफाई कर्मचारी देखिएगा, धोबी में 16 और सफाई कर्मचारी में 26। राजमिस्त्री में 1 है और प्लम्बर में 1 है। तो टोटल अगर देखिएगा वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो 101 सगुन का 101 रुपया यहाँ पर है वेस्टर्न रीजन में, और जिसमें महाराष्ट्र वगैरह आते हैं, गोवा, गुजरात, ये हो गया। आगे बात करेंगे नॉर्थ रीजन, उत्तरी भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। यहाँ का लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं अदर स्टेट के खास करके कि भाई इधर कितना सीट है, अगर इसमें चांस बने तो इधर से ही अप्लाई कर दे। तो उन लोगों को भी ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट में कितना सीट है। अगर आप उधर से अप्लाई करने का सोच रहे हैं ना तो कीजिए। बेशक कुक की बात करेंगे तो 11 सीट है, नाई की 3 सीट है और यहाँ पर दर्जी की 1 सीट है। ये ध्यान दीजिएगा। पेंटर, माली, वेल्डर और मोची के लिए कोई सीट नहीं दी गई है। आपका धोबी के लिए 3 सीट है और सफाई कर्मचारी के लिए 7 सीट है और राजमिस्त्री के लिए 1 है और प्लम्बर के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल बात करेंगे तो मात्र 26 सीट पे निकल करके भर्ती आई है। और 26 सीट में टोटल इतने नॉर्थ ईस्ट के इतने राज्यों को मिलाकर के 26 सीट है। अगर अप्लाई करना है तो बिहार झारखंड से कर लीजिए, खाली कुक में ही आपको 31 सीट मिल जा रहा है। तो आप टोटल जरूर देखिएगा किस राज्य में कितना कितना सीट हो रहा है। आगे बात करेंगे साउथ ईस्ट में। जी हाँ, ये साउथ नहीं है, साउथ ईस्ट है, जिसमें बंगाल वगैरह आता है, बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप, वो वाले ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा, बंगाल वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 31 सीट कुक में दिया गया है, नाई में 11 है और दर्जी में 2 सीट है। पेंटर और माली के लिए कोई सीट नहीं है बंगाल, उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा। माली के लिए 1 सीट दिया गया है, जबकि वेल्डर में यहाँ पर आप मोची के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं दिया गया है। धोबी के लिए फिर से 12 सीट है और सफाई कर्मचारी के लिए 23 सीट यहाँ पर निकाली गई है। ध्यान दीजिएगा। बंगाल उड़ीसा वाले धोबी के लिए 12 है और सफाई कर्मचारी के लिए 23 है। राजमिस्त्री को 1 भी सीट नहीं है, प्लम्बर में 1 भी सीट नहीं है। तो टोटल उड़ीसा बंगाल की बात करेंगे तो 81 टोटल सीट निकल करके आई है। अब एक आपको कैलकुलेशन अगर देखना है ना तो यहाँ पर से अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। किस जोन में कितना कितना सीट निकला हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न रीजन बिहार झारखंड में टोटल 80 सीट है। एनसीआर, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में 132 सीट है। 3 राज्यों को मात्र मिलाकर के 132 सीट दिया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख करके आप आवेदन कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 58 सीट निकाली गई 2 राज्यों को मिला करके। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 राज्य को मिला करके, नॉर्थ रीजन में 7 राज्य को मिला करके मात्र 82 सीट है और यहाँ बिहार झारखंड में मिला करके 80 सीट है। आप समझ सकते हैं फाइट कहाँ होगी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साउथ रीजन में 151, सबसे ज़्यादा सीट साउथ रीजन में 151 सीट निकल करके आई है, जबकि यहाँ पर लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, आवेदन साउथ रीजन में कम करते हैं। अगर आपका कोई चांस बने ना तो साउथ रीजन में आवेदन कीजिए, बहुत ज़्यादा चांस बनेगा निकलने के लिए। उसके बाद बात करेंगे वेस्टर्न रीजन में 101 सीट है। वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात वाले ध्यान दीजिएगा।
नॉर्थ रीजन में 26 सीट है, तो अगर आसाम नागालैंड का थोड़ा सा आपको है कोई जुगाड़ वगैरह तो 26 सीट पे आवेदन कीजिए। उड़ीसा बंगाल में भी काफ़ी लोग आवेदन करना चाहते हैं तो 81 सीट पे वहाँ आवेदन कर सकते हैं। ये टोटल स्टेट वाइज वैकेंसी बनाने का मतलब यही था कि काफ़ी लोगों को ना फॉर्म भरते समय ये कन्फ्यूजन हो जाती है, और वो क्या काम करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में पेंटर डाल दिए। अब जैसे मान लीजिए सेंट्रल रीजन में पहला प्रेफरेंस पेंटर डाल दिए, पेंटर का एक भी सीट है ही नहीं। उसके बाद लास्ट प्रेफरेंस क्या डालेंगे, कुक में। तो भाई जब तक आप कुक में आपकी सीट आएगी तब तक कुक तो भर जाएगा। तो ये ध्यान देना कि आपको जिसमें ज़्यादा है उसको ऊपर ऊपर लेकर के चलिए, और वो लीजिए जिसका आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। और एक्सपीरियंस कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कुक में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कुक में अप्लाई करने के लिए कुक का नॉलेज होना चाहिए। और आटा में कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल्स, प्रोटीन क्या क्या मिलता है, दाल में क्या मिलता है, दर्जी कैसे सिलाई करते हैं, ये सब चीज़ें जनरली जाननी चाहिए। पेंटर हैं तो किस कलर को मिला करके कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होगा। पुराना मेरा वीडियो था, उस वीडियो को आप देखिएगा ना, मैंने बताया हुआ उसमें किस किस ट्रेड में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली कुक वगैरह है तो रोटी वगैरह बनाने आना चाहिए, गोल बनना चाहिए, सब चीज़ें देख लेनी है। वीडियो अगर पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की और भी वीडियो हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेगी। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।